वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की और ये बाइलिंगुअल है हमारी सीरीज़। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एचसीएस, आरओ, एआरओ जैसे एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँच सकें। राइट, तो आइए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, ऑल्सो डिस्कस द कंसर्न्स रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। यानी कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो क्या हैं और राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित चिंताओं पर भी हमको चर्चा करनी है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिख देंगे कि बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और एक्ट करते हैं एक एजेंट के रूप में, सेंटर के एजेंट के रूप में स्टेट्स के लिए। इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। आप चाहे तो इनसे संबंधित आर्टिकल्स भी मेंशन कर सकते हैं। और मेन बॉडी पार्ट में दो पार्ट्स में हमको लिखना होगा, एक एग्जीक्यूटिव पावर्स लिखनी होगी गवर्नर की और दूसरे पार्ट में लिखने होंगे कंसर्न जो उनसे संबंधित हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, हमारा इंट्रोडक्शन है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हो जाएंगी। अब एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियां कौन सी होंगी वो हमें थोड़ी सी यहाँ पर बतानी होंगी। पहली हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गवर्नर के अंतर्गत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट की निहित कर देता है। जैसे कि प्रेसिडेंट के अंदर आती है सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर्स, वैसे ही सेम क्या होता है स्टेट्स में गवर्नर का हाल। गवर्नर जो है ये अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, जो एंजॉय करते हैं सपोर्ट मेजॉरिटी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी और ये किसको अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस पर करते हैं, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं। और साथ में पोर्टफोलियोज भी इन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं, वो भी किसकी एडवाइस पर दिए जाते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर दिए जाते हैं। तो हमें एग्जीक्यूटिव ही पावर्स दिखनी है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन को और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ये कंसल्ट करते हैं गवर्नर से किसके अपॉइंटमेंट के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, और गवर्नर अपॉइंट करते हैं जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ठीक है, तो ये भी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है। उसके बाद जो राज्यपाल अर्थात गवर्नर होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टेट में। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल। एक्स ऑफिशियो मतलब क्योंकि वो गवर्नर है इसलिए ऑटोमेटिकली वो चांसलर का पद धारण कर लेते हैं। ये हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स देख ली। अब इनसे संबंधित चिंताएं या फिर कंसर्न्स क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है स्टेट में, इससे कंसल्ट नहीं किया जाता है कई बार इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते वक्त हम देखते हैं कि जो भी सेंट्रल में सरकार आती है वो अपने अनुसार किसी को, व्यक्ति को जो उसके विचारधारा से मैच खाता है, उनकी पार्टी से एसोसिएटेड रहा है, कभी ना कभी उसको गवर्नर अपॉइंट कर लेते हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है स्टेट की उससे कंसल्ट नहीं किया जाता है। एक ये चिंता की बात है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि ऐसा कहा जाता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर जैसा जो महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यालय है इसको सेवानिवृत्त राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए आरामगाह बना दिया गया है। यानी कि जो भी रिटायर्ड पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एंड में क्या करते हैं, अपने करियर के गवर्नर बन जाते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। अगला क्या है, राज्य में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की जो परंपरा है ये राज्यपाल के द्वारा कई बार इसका उल्लंघन किया जाता है, यानी कि वायलेट की जाती है। और ये समस्या तो आपने कई बार न्यूज़ में भी देखी होगी
कि गवर्नर क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको कायदे से उनको बुलाना चाहिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन ये जो परंपरा है इसको कई बार वायलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंसर्न है इनके संबंध में। आगे क्या है, आगे है कि आर्टिकल 200 के अनुसार जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर, ये राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित किए जाते हैं विधेयक, बिल्स, उनको रिजर्व कर सकते हैं। और इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है कि केंद्र जो है वो राष्ट्र के हित में कानून पर नजर रख सके। ऐसा ना हो कोई स्टेट ऐसा कानून बना दे जो राष्ट्र के हित में ना हो। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यपाल के कार्यकाल के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग किया है, तो ये भी एक कंसर्न हो जाता है क्योंकि ये दुरुपयोग किया जाने लगा है इस प्रावधान का। आगे आपको पता है प्रेसिडेंट रूल जो है ये आर्टिकल 356 में दिया हुआ है और इसका दुरुपयोग किया जाता है, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है यानी कि प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान करता है। तो ये कई बार इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नर का जो पद है उसके विषय में कंसर्न्स हैं। फिर क्या है, आर्टिकल 156 में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल 5 वर्षों तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपने धारण कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है वो राज्यपाल की नियुक्ति और उनको अपने पद से हटा देती है जैसे ही कार्यकाल की कोई भी इसमें सुरक्षा उनको नहीं दी गई है। जैसे ही सरकार बदलती है, जैसे ही सरकार के अपनी जो इंटरेस्ट है वो बदलते हैं, तो वैसे ही गवर्नर को हटा दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, किसी नई पार्टी की सरकार बनती है, तो अक्सर क्या होता है कि नई जगह सारी स्टेट्स में नए नए गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं, क्योंकि मेनली इसको एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे केंद्र में जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो राज्य के राज्यपाल जो है वो उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे जो है ये कंसर्न्स हो गए हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं हम इस पर कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं। हमने दोनों पार्ट्स को एड्रेस कर लिया है अपने क्वेश्चन के। हम इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इस प्रकार राज्यपाल के पद के कार्यों में उचित संशोधन करने के लिए सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की हमें आवश्यकता है। तो जो भी इस पद में से संबंधित कंसर्न हैं उनको हम कैसे निपटा सकते हैं, उनको हम निपटा सकते हैं इनके कमीशन, इन दोनों कमीशंस के रिकमेंडेशंस के माध्यम से। देखिए आपके क्वेश्चन में आपसे सजेशंस नहीं मांगे गए थे, इसीलिए आप इन दोनों कमीशंस का सिर्फ नाम मेंशन कर आंसर को एंड कर देंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, आप इनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिए हुए थे वो भी लिख सकते थे और अपनी तरफ से और सजेशंस भी यहाँ पर दे सकते थे। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।